दोस्तों मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अच्छे से पता है अधिक टीवी देखना आपकी स्टडीज को नुकसान दे रहा है। आप फिर भी टीवी हर रोज देखते हैं। आपका भार जरूरत से अधिक है, आप फिर भी वो खाना खाते हैं जिससे आपका भार बढ़े। तो सच मानिए, आपका माइंड या आपका मन आपके वश में नहीं है। आप अपना लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हैं जब आपका मन आपके वश में हो, और अगर आप अपने मन के वश में हैं तो लक्ष्य को तो भूल ही जाएं। कई लोग कहते हैं मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, पर ये गलत है। आप वो कीजिए जो आपको करना चाहिए, वो मत कीजिए जो आपका मन करता है। पर इस मन को वश में करना भी कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मन को वश में करने के 2 अचूक उपाय बताए हैं। आज इस वीडियो में हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। यकीन मानिए, आप इन दोनों तरीकों से अपने मन को अपना गुलाम बना सकते हैं। ये उतना सरल नहीं होगा, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं। मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। दोस्तों, हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। इस पर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक ठग बाबा था। ये बाबा बड़ी बड़ी फेंकता था। इस ठग बाबा ने एक बहुत ही अच्छा धंधा चलाया हुआ था। वो बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को एक तेल बेचा करता था। अब जितने भी लोगों के सिर पे बाल नहीं होते थे वो इसकी बातों में आ जाते थे। ये बाबा तेल बेचते समय सिर्फ एक ही बात कहता, इस तेल को एक बार लगाने से ही बाल आ जाएंगे और ये बाल ऊपरी शक्तियां तुम्हारे सिर पर लेके आएंगी। लेकिन ध्यान एक बात का रहे, जब तेल को लगाओ तो भगवान को याद नहीं करना है। और अगर तेल लगाते समय तुम्हारे मन में परमात्मा का चित्र आ जाता है तो तुम्हें दोबारा आकर फिर से ये तेल लेना पड़ेगा। और यकीन मानिए जी, कोई नास्तिक व्यक्ति भी तेल लेकर जाता, वो जब तेल लगाने बैठता तभी उसे परमात्मा याद आ जाते और लोग हर रोज इस झूठे बाबा से तेल लेने आते। असल में हमारा माइंड या मन कुछ इसी तरह काम करता है। आप अपने मन को समझाइए ये मत करना, उसका ध्यान वहीं चला जाएगा। जैसे ही आप अपने मन को इंस्ट्रक्शंस दोगे, आप मोटे हो रहे हो और कल से मीठा नहीं खाओगे, बस तुम्हारे माइंड में मीठा ही घूमता रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6th अध्याय के 34th श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ये मन चंचल है, बलवान है और हठी भी बहुत है, और इस मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी मुश्किल है। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने की 2 विधियां यानी 2 टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक को एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे गांव में एक नाई था। पूरे गांव में वो केवल अकेला ही नाई था, तो उसकी दुकान खूब चलती थी। उसके 2 पुत्र थे। उसका बड़ा बेटा 12 सालों से उसकी दुकान में लोगों के बाल काटने में उसकी मदद कर रहा था। छोटे पुत्र को अभी 1 महीना ही हुआ था कि उसने अपने पिता की दुकान पर जाना शुरू किया। अथवा कुछ ही दिनों बाद नाई की मृत्यु हो गई। बड़े लड़के को बहुत ही अनुभव था, मगर पिता की मृत्यु के बाद वो गलत संगत में पड़ गया और नशे करने शुरू कर दिए। अपने छोटे भाई से झगड़ा भी रोज करता था वो। एक दिन छोटे भाई को उसने बहुत बुरा भला कहा। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि दुकान के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और दोनों लड़के एक एक दुकान को संभाल लेंगे। दोनों भाई इस बात को मान गए। बड़े भाई को तो अनुभव था, उसकी दुकान खूब चलती थी, पर छोटा करता भी तो क्या करता। 1 महीने के अनुभव से बाल उतने अच्छे काट ही नहीं पाता था वो। नतीजा ये हुआ, छोटे भाई के पास कोई जाता ही नहीं था। बड़े का तो काम चलता ही था, तो उसके पास काफी पैसे आ गए। अब वो पैसों को नशे में उड़ाने लगा। पहले केवल रात को नशा करता था, अब सुबह भी करने लगा। उधर जो छोटा भाई था, उसके पास लोगों ने मजबूरन जाना शुरू कर दिया, पर अभ्यास ना होने के कारण शुरू में वो बाल ठीक से काट ही नहीं पाता था। पर अब उसकी दुकान चल पड़ी और लोगों के बाल काट काट कर उसका अभ्यास हो गया। अब उसके दिमाग ने बाल काटना सीख लिया और उधर नशों के निरंतर अभ्यास ने बड़े भाई को बर्बाद कर दिया। और श्री कृष्ण ने भी मन पर कंट्रोल करने के लिए अभ्यास एक रास्ता बताया है, जिसका सीधा सा अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं आपको बार बार प्रयास करना होगा। पहली